नवी, तो मेरा आज का टॉपिक है ज्ञान ग्रुप की आवश्यकता का आकलन कैसे करें। इन्हें आपकी आवश्यकता क्या है, इसको मैं कैसे देखूं, समझूं और सारे लोग समझ पाए। हम जितने भी बड़े प्रमाण ग्रुप के लोग हैं, विज्ञान ग्रुप के लोग हैं और विवेक ग्रुप के लोग हैं, वो आपकी आवश्यकता को कैसे पहचाने। ठीक है, तो अपन ने कुछ बात लिखी है मैंने, और इसमें और क्या ऐड करना आप बता रहा। ठीक है, और क्या दिमाग में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो बाबा जी ने कहा था 6 साल से 10 साल की उम्र तक बच्चे ज्ञान ग्रुप में रहते हैं। कौन से ग्रुप में रहते हैं? ज्ञान ग्रुप। तो ज्ञान ग्रुप एक बहुत अच्छी मतलब एक अच्छी जगह है, एक अच्छा पद है या एक अच्छी अवस्था है ना, जिसमें क्या होता है, बच्चों को क्या क्या सीखना चाहिए और माता पिता को इसमें सहयोग करना है, अभिभावक को इसमें सहयोग करना है, गुरुजनों को इसमें सहयोग करना है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास छोटा बच्चा होता है 5 साल की उम्र तक, तो वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ लगाना सीखता है। ठीक है, लेकिन 6 साल की उम्र तक ये सब सीख चुका होता है। आप सब सीख चुके हो ना नवी। अब आप देखो, अब आपको क्या क्या सीखना बच्चा है, जो हम लोगों ने इसको सीखा था क्लास में। तो आप सबसे पहले और शरीर को साधते हो। कैसे करते हैं हम? ठीक से बैठना सीखते हैं, है ना, ठीक से बोलना सीखते हैं। ठीक, और कैसे मन को लगाना है समझने के लिए वो सीखते हैं। शरीर पे नियंत्रण सीखते हैं, भाषा पे नियंत्रण सीखते हैं। ये हमारी क्लास में होता है कि नहीं होता है ना। तो हम अब जो बचा हुआ कार्यक्रम है वो हम 6 से 10 साल की उम्र तक पूरा शरीर को साधने का काम कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे काम करेंगे, जैसे साइकिल भी चलाना सीख लेंगे, दौड़ लगाना सीख लेंगे, जंपिंग सीख लेंगे, डांस सीख लेंगे, नृत्य सीख लेंगे, बहुत सारा। ये नियंत्रण के अर्थ में। उसके बाद मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चा 5 साल की उम्र तक सब शब्द बोलना सीख जाता है ना। जैसे अभी वियाना बेटा जी है, वो कैसे आ भी नहीं बोल पा रही, ध्वनि भी नहीं निकाल पा रही है, सुर भी नहीं निकाल पा रही, ताल में नहीं बोल पा रही। तो हम क्या करते हैं, 6 साल से 10 साल की उम्र तक, है ना, अच्छे से भाषा सीख जाते हैं। क्या सीख जाते हैं? भाषा। वाक्य बनाना सीख जाते हैं। क्या सीखते हैं? जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह में हम बात कर लेते हैं, उत्तर दे लेते हैं, है ना। ऐसे सब हम करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। तो ये उम्र में हम भाषा को भी सीख लेते हैं। अब इसका सही जगह पर कैसे प्रयोग करना है, कैसे संबोधन करना है, अपने परस्परता में कैसे किसको बुलाना है, संबंध की पहचान क्या हो, ये सब काम इस ज्ञान ग्रुप की आवश्यकता मुझे लगता है। आपको लगती है आवश्यकता? तो फिर अब दूसरा, हम शरीर पर नियंत्रण करना सीखते हैं। जैसे कई बार हम क्लास में बहुत तेजी से चिल्ला देते हैं, कोई हमारे पास में भी बैठा होता है, वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनता है, तो हम बहुत जोर से चिल्ला देते हैं। तो ये भाषा पे नियंत्रण नहीं है और भाषा का सदुपयोग भी नहीं है। समझ में आई बात? तो जैसे भाषा पे नियंत्रण, संबोधन, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है हमें, है ना। बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग हम लोग करते रहते हैं जनरल भाषा में। कैसे, जैसे पागल है, तू ऐसा है, कोई अवमूल्यन कर लेते, कई निर्मूल्यन वाले शब्द यूज कर लेते। ये गधा है, ये पागल है, ये ऐसा है, वैसा है। ये शब्दों का प्रयोग तो ज्ञान ग्रुप में होना ही नहीं है ना। किसी ज्ञान ग्रुप में ही ये सब सीख लेते हैं हम। समझ में आया? तो सही शब्दों का प्रयोग, सही संबोधन, और हमें कैसे परस्परता में अपनी बात को रखना है। ठीक है ना। तो जो शरीर को साधने वाली बात मैंने बताई कर रहे होते, तो उसको ध्यान से कैसे सुनेंगे, ये बचपन में ही सुनना सीखना पड़ता है ना। नहीं तो हम जिंदगी भर बोलते रहते, और जिंदगी भर कोई भी बोलता है, हम ध्यान से उसको सुन ही नहीं पाते। यही प्रॉब्लम है, हर घर में भी यही प्रॉब्लम है और पूरी जगह यही प्रॉब्लम है कि कोई मुझे ध्यान से ही नहीं सुनता है। तो अपनी बात को हम कैसे प्रस्तुत करें, ये भी हमें ज्ञान ग्रुप में ही सीखना है कि कोई भी हमारी बात को ध्यान से सुन ले, और कोई कुछ बोल रहा है तो उस बात को हम ध्यान से सुन पाए, ले पाए,
और जो वो बोल रहा है वही ले पाए, अन्यथा ना ले पाए। तो ये सब भी बातें हमें श्लोक कब सीखना है? यह ज्ञान ग्रुप में ही सीखना है, अब भी सीखना है। तो ये भी काम हमको करना है। और शरीर पे नियंत्रण वाला, जैसे हमारे हाथ भी बहुत इधर उधर चलते हैं, एक दूसरे को पिटाई कर देते हैं, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं, है ना? एक दूसरे की शिकायत आ जाती है। वैसे तो बहुत कम हो गया, हमारी ज्ञान ग्रुप की क्लास में बहुत कम है, लेकिन इक्का दुक्का मस्ती के रूप में करते रहते हैं। कोई बात नहीं, उसको भी अब हम अपने शरीर को सही उपयोग करेंगे, ठीक है। तीसरी बात मुझे लगता है, इस उम्र में संवेदनाओं को संवेदना पता है? यस, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का सही उपयोग सीखना है हमको। क्या सीखना है? ज्ञान इंद्रिय में क्या क्या आता है? सही देखना, सुनना, स्वाद, छूना और सूंघना, है ना? उसके अलावा हमें हमारी जो संवेदनाएं इस समय बहुत प्रबल होती है, ज्ञान ग्रुप की संवेदनाएं, नया नया हार्मोन्स बनता है, और इस समय हमें इन संवेदनाओं के बारे में भी सही से समझना है और इनका सही उपयोग सीखना है। समझ में आई बात? उसके बाद हमको शरीर का स्वास्थ्य भी सीखना है। तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखें हम, कैसे कपड़े साफ सुथरे पहने, कैसे हम अच्छे से नहाएं, है ना, बालों को कैसे स्वस्थ रखें, इस तरह का सब शरीर का स्वास्थ्य हमको इसी ज्ञान अवस्था में ही सीखना है। इसके बाद हमको शरीर के अंग अवयवों का ज्ञान होना चाहिए इसी उम्र में। तो इस अर्थ में हम लोगों ने बच्चों को इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ाया है और उसके बारे में जानकारी दी है, ताकि यदि वो लोग सही से इस चीज़ों को समझेंगे, है ना, तो वो सही सदुपयोग कर पाएंगे। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया है कि शरीर के नियंत्रण के अर्थ में ही हमको उत्सव को भी इसमें जोड़ना है। जैसे हम लोग अभी गायन सीखते हैं, डांस सीखते हैं, है ना, तो वादन भी सीखना है हमको। इससे हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी और शरीर की भी एक्सरसाइज होगी। और अपने आसपास के सामान की जानकारी, नाम और उपयोग। तो हमारे आसपास बहुत सारा सामान होता है, जैसे अभी हमारे पास टीवी है, फ्रीज है, और भी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों में ही मतलब औषधि प्लांट्स हैं। तो इन सब के नाम भी पता करना है और क्या काम आते हैं ये भी हमको देखना है। अब हमको घरों में क्या करना है, घर में हमारा जो जो सामान है उसको व्यवस्थित रखना है, उसका सदुपयोग करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है कि मम्मी पापा ढूंढते ही रहे उन चीज़ों को, ठीक है, ऐसा होता है ना अक्सर। और घर की सफाई भी करनी है। तो ये सब काम भी, और फिर इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि उत्पादन में, जैसे आप लोग गौशाला जा ही रहे हो, 4 घंटे, कितने घंटे जाते हो? 2-3 घंटे। तो सहयोग, हम लोग कैसे सहयोग कर पाए बड़ों को, ये हमारी प्रवृत्ति को हमको जगाना है। समझ में आई बात? इसके अलावा कुछ लगता है? इसके अलावा आपको, हाँ, इसके अलावा आज्ञा पालन। आज्ञा पालन तो आप लोगों का काफी अच्छा हुआ है, तो वो तो मम्मी पापा ही बताएंगे आज्ञा पालन कैसा हुआ। तो आज्ञा पालन की प्रवृत्ति जो हमारी क्लास में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, कई बार हम सुनते नहीं है, एकदम अवॉइड करते हैं। तो आज्ञा पालन हमारा इस पूरे ज्ञान ग्रुप में सबसे पहली प्रायोरिटी पे आना चाहिए। तो बस इतना, मेरा टाइम हो गया पूरा, ठीक है।